डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स। आज का हमारा टॉपिक है लिंग निर्धारण में गुणसूत्र का क्या रोल रहता है। इस पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि जीव दो प्रकार के होते हैं, द्विलिंगी जीव और एकलिंगी जीव। द्विलिंगी जीव ऐसे जीव होते हैं जिसमें नर और मादा जो प्रजनन तंत्र हैं वो एक ही जीव में पाए जाते हैं, और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं वो केंचुआ या जोंक हैं, जो कि फाइलम एनिलिडा के मेंबर हैं। एकलिंगी जीव ऐसे जीव होते हैं जिनमें नर और मादा प्रजनन तंत्र अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं, जैसे कॉकरोच जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, और मनुष्य जो कि वर्ग स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। ये एकलिंगी जीव होते हैं। लिंग निर्धारण का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जंतुओं में जो संतानों के जो लिंग निर्धारण के लिए लिंग गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। जंतुओं में जो संतानें उत्पन्न होती हैं उसमें के जो लिंग का निर्धारण जो होता है वो जंतुओं में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र के द्वारा होता है। देखिए, गुणसूत्र जो है दो प्रकार के होते हैं। ऑटोसोम्स, इस प्रकार के गुणसूत्र दैहिक गुणों को नियंत्रित करते हैं, अर्थात जो ऑटोसोम्स होते हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव जो सेल्स हैं उनमें कोई रोल नहीं रहता है, और जनरली जो ऑटोसोम्स को हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, इस प्रकार के गुणसूत्र जो होते हैं वो लिंग का निर्धारण करते हैं। लिंग गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक्स गुणसूत्र एवं वाई गुणसूत्र। मनुष्यों में मादा लिंग गुणसूत्र को हम एक्स एक्स से डिनोट करते हैं, जबकि नर के जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो एक्स वाई होते हैं। मनुष्य के केस में जो ऑटोसोम्स होते हैं उनकी संख्या जो है 22 पेयर्स होती है, जबकि जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है वो सेक्स क्रोमोजोम कहलाता है। स्त्रियों में यह एक्स एक्स एवं पुरुष में ये एक्स वाई होता है। ठीक है, लिंग निर्धारण की जो लिंग गुणसूत्रीय विधि है वो दो प्रकार की होती है। देखिए, पहले वाले केस में जब नर विषम युग्मकी हो, जब नर जो है हेट्रोगैमेटिक हो, अर्थात उसमें दो प्रकार के गैमीट बनते हों, और मादा यहाँ पर होमोगैमेटिक है, जब जो है मादा में एक ही प्रकार के अंडे बनते हों। दूसरा केस जब है जब मादा जो है विषम युग्मकी हो, अर्थात उसमें दो प्रकार के गैमीट बनते हों, और नर जो है वो सम युग्मकी हो, होमोगैमेटिक हो, जब उसमें दोनों प्रकार जब उसमें एक ही प्रकार के शुक्राणु बनते हों। देखिए, पहले वाले केस में जहाँ पर नर जो है वो हेट्रोगैमेटिक है, अर्थात उसमें दो प्रकार के स्पर्म बन रहे हैं, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो विधि है वो एक्स 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 वाई विधि है, जो कि मनुष्यों में होती है, और दूसरी जो विधि है वो एक्स एक्स और एक्स जीरो विधि है। अर्थात यहाँ पर जो स्पर्म बनेंगे, मनुष्य के केस में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दो प्रकार के स्पर्म बन रहे हैं। ये जो है मनुष्य के स्पर्म की बात हो रही है, और स्त्रियों में जो है अंडे जो है वो एक ही प्रकार के बनेंगे, अर्थात हर अंडे में जो क्रोमोसोम होगा वो एक्स होगा, जबकि यहाँ पर जो स्पर्म बनेंगे वो आधे स्पर्म एक्स वाले होंगे, एक्स क्रोमोसोम वाले होंगे, और आधे जो स्पर्म हैं वो वाई क्रोमोसोम वाले होंगे। ग्रास हॉपर या बग के केस में जो कुछ कीट की प्रजातियां हैं उनमें देखेंगे यहाँ पर भी जो एग हैं वो सब एक्स क्रोमोसोम वाले होंगे, जबकि यहाँ पर जो है दो प्रकार के स्पर्म बनेंगे, आधे स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होगा और आधे स्पर्म में किसी भी प्रकार का कोई भी क्रोमोसोम नहीं होगा। इसको हम जीरो या ओ से डिनोट करते हैं। देखिए, मादा जब विषम युग्मकी होती है, ये ऐसा केस हमको जो है पक्षी या जो पतंगे होते हैं उनमें देखने को मिलता है। यहाँ पर मादा जो है होमोगैमेटिक हेट्रोगैमेटिक होती है। इसमें दो प्रकार के एग बनते हैं, आधे एग जो है जेड क्रोमोसोम वाले होंगे और आधे जो क्रोमोसोम होंगे वो डब्ल्यू क्रोमोसोम वाले होंगे, जबकि जो नर पक्षी होंगे या नर जो पतंगे होंगे, मॉथ्स होंगे, उसमें एक ही प्रकार के स्पर्म बनेंगे और सभी स्पर्म जो है उनमें जेड क्रोमोसोम होगा। दूसरी विधि जेड एड और जेड ओ विधि है। यहाँ पर भी देखेंगे कि जो मादा है उसमें आधे जो एग होंगे उनमें जेड क्रोमोसोम होगा, और आधे जो एग्स होंगे उनमें क्रोमोसोम कोई भी नहीं होगा, या इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। जबकि जो फ्यूमिया जो मॉथ है उसमें जो इस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर जो स्पर्म है सभी स्पर्म में जेड जेड क्रोमोसोम होंगे। तो हम इनकी सेक्स डिटर्मिनेशन की जो विधि है उसको स्टडी करते हैं।
देखिए, जब नर विषम युग्मकी हो, अर्थात नर में जब दो प्रकार के गैमीट बने तो उसको हम बोलते हैं विषम युग्मकी नर, और मादा समयुग्मकी अर्थात उसमें एक ही प्रकार के एग बनेंगे। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो मनुष्य है। देखिए, एक्स 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 वाई विधि, इस प्रकार का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो मनुष्य में और ड्रोसोफिला में जनरली देखने को मिलता है। देखिए, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, अर्थात 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र जो हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। और जो अंतिम जो जोड़ा होता है क्रोमोसोम्स का, जो 23वां जोड़ा होता है, उसको हम लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। अर्थात मनुष्य में 22 जोड़ी गुणसूत्र जो हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और लास्ट का एक अंतिम जोड़ा जो 23वां जोड़ा कहलाता है वो लिंग गुणसूत्र का होता है। लिंग गुणसूत्र देखिए दो प्रकार के होते हैं। नर में यह लिंग गुणसूत्र नर में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो एक्स वाई के रूप में होते हैं, और मादा में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं। अर्थात नर जो है वो दो प्रकार के स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, और जबकि मादा जो है वो एक ही प्रकार के एग प्रोड्यूस करती है। तो ये मैंने लिखा भी है आगे, नर में दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु। मादा में सभी अंडाणु एक ही प्रकार के होते हैं, अर्थात सभी अंडों में जो गुणसूत्र होगा वो एक्स वाला ही होगा। अतः यह कहा जा सकता है कि मनुष्यों में जो लिंग निर्धारण होता है वो नर के द्वारा ही होता है। देखिए, यहाँ पर एक आरेख के द्वारा मैंने इसको समझाया है। देखिए, फादर है, फादर के जो लिंग गुणसूत्र हैं वो एक्स वाई हैं, मदर के जो गुणसूत्र हैं लिंग गुणसूत्र हैं वो एक्स एक्स हैं। फादर जो है हेट्रोगैमेटिक है, मदर जो है होमोगैमेटिक है। फादर हेट्रोगैमेटिक है, अर्थात उसमें दो प्रकार के स्पर्म बन रहे हैं, गैमीट्स बन रहे हैं। आधे स्पर्म जो हैं एक्स वाले हैं और आधे स्पर्म जो हैं वाई क्रोमोसोम वाले हैं। जबकि मदर में जो एग बन रहे हैं वो दोनों ही जो है वो सभी प्रकार के जो एक्स हैं वो उसमें गुणसूत्र जो है एक्स ही होगा। यहाँ पर देखिए मैंने कैसे बनाया है। देखिए कि जो फादर का अगर एक्स जो है मदर के एक्स वाले एक्स से अगर फर्टिलाइज होता है तो यहाँ पर एक्स एक्स कॉम्बिनेशन बनता है जो कि फीमेल होगा। अगर फादर का एक्स स्पर्म वाला शुक्राणु जो है अगर मदर के एक्स वाले एक्स से मिलता है फिर जो है फीमेल यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। अब देखिए, जो फादर का जो वाई क्रोमोसोम वाले शुक्राणु हैं, अगर ये मदर में जो सारे जो एक्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम वाले ही हैं। अर्थात जब फादर का वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म मदर के एक्स से मिलता है जो कि एक ही प्रकार के होते हैं तो वहाँ पर मेल प्रोड्यूस होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि फादर में क्योंकि दो प्रकार के गैमीट्स बन रहे हैं, आधे गैमीट्स में क्रोमोसोम एक्स है और आधे स्पर्म में जो क्रोमोसोम है वाई है। अर्थात यहाँ पर जो फादर है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि मदर जो है एक ही प्रकार के एग प्रोड्यूस कर रही है। अर्थात मदर जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। जब फादर का एक्स मदर के एक्स से मिलता है तो फीमेल प्रोड्यूस होती है, और जब फादर का वाई मदर के एक्स से मिलता है तो मेल क्रिएट होता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यहाँ पर जो है मेल रेस्पॉन्सिबल है। एक्स 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 ओ विधि, इस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन टिड्डा या अन्य कीटों में ये देखा जाता है। नर टिड्डे की जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 11 जोड़े तथा एक अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है। अर्थात टिड्डे में कुल गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। तो मादा टिड्डे में गुणसूत्रों की संख्या 12 जोड़ी होती है, अर्थात कुल 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए, जो मेल है यहाँ पर एक मेल में जो है एक सेक्स क्रोमोसोम की संख्या कम है तो ये यहाँ पर 23 होते हैं, जबकि मादा में जो है 12 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं और जो अंतिम जोड़ा होता है वो एक्स एक्स होता है। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है। नर टिड्डे में दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे शुक्राणु जो हैं वो एक्स क्रोमोसोम वाले होते हैं, जबकि जो शेष 50% शुक्राणु होते हैं उनमें लिंग गुणसूत्र अनुपस्थित होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो XO है ये नर के लिंग गुणसूत्र हैं। आधे लिंग गुणसूत्रों में आधे जो स्पर्म बनेंगे उसमें जो एक्स क्रोमोसोम होगा
और आधे जो स्पर्म बनेंगे उसमें कोई भी लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाएगा। जबकि मादा में जो लिंग गुणसूत्र हैं वो XX हैं, अर्थात सभी जो X बनेंगे वो X क्रोमोसोम वाले होंगे। लेकिन मादा टिड्डे में सभी अंडाणु एक ही प्रकार के अर्थात X गुणसूत्र वाले होते हैं। अतः लिंग का निर्धारण फिर जो है कीटों में भी, ये टिड्डा या अन्य कीट जो हैं उनमें जो है नर ही जो है लिंग का निर्धारण करता है। इसको एक आरेख के द्वारा हम समझ सकते हैं। देखिए, ये जो फीमेल इंसेक्ट के सेक्स क्रोमोसोम है XX, और ये जो है मेल इंसेक्ट के सेक्स क्रोमोसोम है जो कि X0 के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब जो फीमेल इंसेक्ट्स होंगे वो एक ही प्रकार के एग प्रोड्यूस करते हैं जिनमें X क्रोमोसोम होगा, जबकि जो मेल इंसेक्ट्स हैं उनमें 2 प्रकार के स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, आधे X क्रोमोसोम वाले और आधे ऐसे गैमीट्स होंगे, स्पर्म होंगे जिनमें कोई भी गुणसूत्र नहीं पाया जाएगा। तो जब मेल का जो स्पर्म है जिसमें X क्रोमोसोम है, जब फीमेल गैमीट से मिलेगा तो फीमेल, और जब स्पर्म जिसमें कोई भी क्रोमोसोम नहीं है अगर वो X क्रोमोसोम से मिल रहा है तो वहाँ पर मेल प्रोड्यूस होगा। तो अधिकांश कीटों में जो मेल हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए दूसरी विधि, जब मादा विषम युग्मकी हो, अर्थात अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। मादा जो है 2 प्रकार के गैमीट प्रोड्यूस करेगी। जो लिंग 2 प्रकार के गैमीट प्रोड्यूस करता है उसको हम हेट्रोगैमेटिक कहते हैं, और यहाँ पर जो नर है वो सम युग्मकी होता है, अर्थात एक ही प्रकार के जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए इसको हम होमोगैमेटिक कहते हैं। देखिए ZW विधि, जनरली ये इस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन पक्षियों में, तितलियों में और पतंगों में देखने को मिलता है। यहाँ पर जो फीमेल होती है वो हेट्रोगैमेटिक होती है। देखिए ये फीमेल को डिनोट कर रहा है। फीमेल के जो लिंग गुणसूत्र होंगे वो ZW प्रकार के होंगे, और जबकि मेल के जो स्पर्म होंगे या मेल के जो लिंग गुणसूत्र हैं वो ZZ प्रकार के हैं। लिंग निर्धारण की इस प्रक्रिया में मादा जीव विषम युग्मकी होती है, अतः मादा के द्वारा 2 प्रकार के अंडाणु उत्पन्न होते हैं तथा नर के द्वारा केवल एक ही प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न होंगे। नर के जो शुक्राणु होंगे वो सभी Z क्रोमोसोम वाले होंगे, जबकि मादा के जो अंडाणु हैं उनमें आधे XZ क्रोमोसोम वाले होंगे और आधे जो X हैं वो W क्रोमोसोम वाले होंगे। अर्थात यहाँ पर मादा जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। देखिए इस प्रकार के जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसको आरेख के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। मेल है, ये मेल कोई बर्ड है, और जो 2 प्रकार एक ही प्रकार के जो स्पर्म प्रोड्यूस कर रही है, सभी स्पर्म में Z क्रोमोसोम है, और इसका जो क्रॉस है वो फीमेल बर्ड से कराया गया है। फीमेल बर्ड जो हेट्रोगैमेटिक है और यहाँ पर ये 2 प्रकार के एग प्रोड्यूस कर रही है। आधे X जो हैं वो Z क्रोमोसोम वाले हैं और आधे जो X हैं या अंडे हैं वो W क्रोमोसोम वाले हैं। और जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो ऐसे एग जो Z क्रोमोसोम वाले हैं मेल स्पर्म से मिलते हैं तो मेल पैदा होता है, और जब W क्रोमोसोम वाले X मेल बर्ड के Z या स्पर्म से मिलेंगे तो फिर वो फीमेल में बदल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो लिंग हेट्रोगैमेटिक है वो जो है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अर्थात ऐसा लिंग जो 2 प्रकार के गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, युग्मक प्रोड्यूस कर रहा है, वही जो है लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। और ऐसा लिंग जो केवल एक ही प्रकार के गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है वो होमोगैमेटिक होते हैं और वो लिंग निर्धारण के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। देखिए Z0 विधि, यह कीटों की कुछ प्रजातियों में पाया जाता है, जैसे फ्यूमिया जो मॉथ है उसमें ये देखने को मिलता है। यहाँ पर जो मेल है वो होमोगैमेटिक है, एक ही प्रकार के स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, सभी स्पर्म Z क्रोमोसोम वाले होंगे। यहाँ पर जो फीमेल है वो 2 प्रकार के एग प्रोड्यूस कर रही है, आधे X में Z क्रोमोसोम होगा और आधे X ऐसे होंगे जिनमें कोई भी जो है क्रोमोसोम मौजूद नहीं होगा। तो फीमेल का जब Z क्रोमोसोम वाला एग मेल के Z
वाले स्पर्म से मिलता है, क्योंकि मेल में तो दोनों ही सभी जो हैं सारे स्पर्म जेड वाले हैं, तो ये फीमेल का जब जेड मेल के जेड वाले स्पर्म से मिलेगा तो यहाँ पर जो मेल पैदा होगा, और जब फीमेल का ऐसे एग जिनमें कोई क्रोमोजोम नहीं है वो अगर जेड वाले स्पर्म से मिलते हैं तो कॉम्बिनेशन जो है जेड ओ बनेगा और ये जो है फीमेल कहलाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि फ्यूमिया मौत में जो है फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अतः हम इन सब सेक्स डिटर्मिनेशन का जो पैटर्न हमने यहाँ पर देखा उससे हम यह कंक्लूजन कर सकते हैं कि जो विषम युग्मकी लिंग हैं वो दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं, और ऐसे जो प्राणी हैं जो दो प्रकार के स्पर्म या एग प्रोड्यूस करते हैं वही लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। होमोगैमेटिक जो ऑर्गेनिज्म है वो क्योंकि एक ही प्रकार के गैमीट प्रोड्यूस करेगा, या तो सारे गैमीट उसके या तो सारे स्पर्म उसके एक ही प्रकार के क्रोमोजोम होगा उनमें, या सारे जो एग्स हैं उनमें उनके अंदर जो क्रोमोजोम है वो एक प्रकार के होंगे। तो विषम युग्मकी जो लिंग है वही केवल दो प्रकार के गैमीट प्रोड्यूस करता है, और हम यह फाइनली कह सकते हैं कि विषम युग्मकी लिंग जो है वही सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपको ये सेक्स डिटर्मिनेशन का जो क्रोमोजोमल थ्योरी है वो निश्चित ही आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।